नमस्कार दोस्तों। मन में एक सवाल खड़ा होता है, लॉरेंस बिश्नोई क्या सरकार के इशारे पर कुछ काम कर रहा था? कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई का मतलब क्या है, मकसद क्या है? लॉरेंस बिश्नोई के जरिए सरकार क्या क्या गेम करना चाह रही थी? ये खबर सही है या गलत है? और जो विदेशों के अखबार में लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के लिंक की कहानियाँ छप रही है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, वो पूरी सरकार के लिए बहुत खतरे की घंटी है। दोस्तों, अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद इस मुद्दे पर सरकार के पसीने आ जाते। लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की कहानी का मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। इस कहानी में आप जानने को पाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे आखिरकार कौन है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई को हिंदुत्व का एक बड़ा नेता बनाने की साजिश कौन कर रहा है, उनके पीछे कौन है। दरअसल दशहरे के दिन मुंबई में जाने माने पॉलिटिशियन पूर्व एमएलए बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको पता होगा, 66 साल के बाबा सिद्दीकी कुछ समय से अजित पवार की एनसीपी से जुड़े हुए थे। लेकिन दोस्तों, इनका 30 साल से ज़्यादा का कैरियर कांग्रेस के साथ रहा था। 1992 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेट का चुनाव जीतने से इनकी शुरुआत हुई और आगे चलकर कांग्रेस की सरकार में ये खाद्य विभाग के मंत्री भी बन गए थे। ये दोस्तों लगातार 3 बार की मुंबई की बांद्रा वेस्ट असेंबली सीट से एमएलए रह चुके थे। बांद्रा वही जगह है जहां फिल्मों के कुछ नामचीन सितारे रहते हैं, जिनमें 2 नाम प्रमुख होता है। वो है शाहरुख खान, दूसरा है सलमान खान। दोस्तों, 2008 में हीरोइन कटरीना कैफ की जन्मदिन पर और उनकी पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि कई साल तक इन दोनों में बातचीत नहीं होती है, बातचीत बंद हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की बॉलीवुड में अच्छी पैठ रखने वाला सिद्दीकी अपने घर की इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते रहते हैं। इसमें बड़े बड़े फिल्मी सितारे और राजनीति का आना माना यहाँ लोग आता रहते हैं। ये सब बातें आप सुन चुके होंगे। लेकिन दोस्तों, 2013 में ऐसे ही एक पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख खान और सलमान खान को साथ में न्योता दिया था। बाबा सिद्दीकी के प्यार में दोनों आए, शाहरुख खान और सलमान खान दोनों आए, और वहीं पर बाबा सिद्दीकी ने दोनों के वापस दोस्ती करा दी, दोनों को गले मिलवा दिया। ये ऐसा इसीलिए भी कर पाए क्योंकि सलमान खान से इनकी पुरानी दोस्ती थी। मगर इनकी हत्या के बाद हुए खुलासे से पता लगता है कि शायद सलमान खान की दोस्ती ही इनके मौत का कारण बन गई हो। आइए दोस्तों, बात करते हैं कैसे मुंबई के निर्मल नगर इलाकों में एक ग्राउंड है और उसी के पास बाबा सिद्दीकी के बेटे जोसेन का ऑफिस है, जो खुद एक एमएलए है। दोस्तों, शनिवार की रात सिद्दीकी इसी दफ्तर के बाहर खड़े थे। सरकार की तरफ से मिली सिक्योरिटी के तौर पर एक सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ था। तभी अचानक 3 हमलावर ने पहले सुरक्षाकर्मी की आंख में मिर्ची का पाउडर डाल दिया और फिर सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 राउंड गोली चलाई, जिसमें 2 गोली उनके सीने पर लगी और उनकी मौत हो गई। पास से गुजर रहे दुर्गा पूजा के जुलूस में घुसकर हमलावर ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैदान में 2 को धर दबोचा, लेकिन तीसरा भागने में सफल रहा। सारे मुजरिम 25 साल से कम उम्र के थे। एक हरियाणा का थे और ये 2 यूपी में के थे। इन 2 का तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। फिर क्यों और किसके कहने पर बाबा सिद्दीकी जैसे हाई प्रोफाइल आदमी की हत्या इन्होंने कर दी? ये गुत्थियां अगले दिन सुलझी। शुभम सोनकर नाम के एक अपराधी ने जय श्री राम जय भारत ये सलाम पोस्ट में साफ है कि यह हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई है। लेकिन दोस्तों, एक गैंगस्टर के पोस्ट में जय श्री राम जय भारत दाऊद के लिए नफरत और शहीदों के लिए सम्मान कहाँ से आया? इसका भी बड़ी खुलासा ये करूँगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिस अनुस्थापन की बात हो रही है वो भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई थी। बाद में खबर आई
कि इसने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली है। लेकिन दोस्तों इसके घर वालों का दावा है कि वो पुलिस टॉर्चर की वजह से इसकी जान चली गई। खैर छोड़िए, सिद्दीकी वाली वार्ता तो ये तो साफ है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मगर देश का एक सबसे बड़ा कलाकार और दूसरी तरफ सबसे बड़ा खतरनाक अपराधी, ये दोनों एक दूसरे से क्यों इतना दुश्मन है, ये डिटेल भी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों 1998 के सितंबर और अक्टूबर महीने में सलमान खान राजस्थान में अपनी फिल्म में हम साथ साथ है की शूटिंग कर रहे थे। उन पर आरोप है कि उन्हीं फिल्म शूटिंग के दौरान 3 अलग अलग घटनाओं में इन्होंने 2 चिंकारा हिरन और 2 काले हिरन का शिकार किया। इसके लिए इन पर 4 केस फाइल हुए, जिनमें से 3 शिकार को लेकर थे और एक अवैध असला रखने के जुर्म में एक केस इनके साथी कलाकार पर भी चला। 12 अक्टूबर 1998 को ये गिरफ्तार हुई और 2 दिन जेल में रहे। दोस्तों 1998 से 2018 तक निचली अदालत को 20 साल का लंबा समय लग गया, लेकिन 2006 में 2 और 2018 में 1 मामले में ये दोषी साबित हुई। सलमान खान ने जो जिप्सी इस्तेमाल की थी उसमें से खून के छींट मिले, वो उसी काले हिरन के थे जो मरा हुआ मिला था। दोस्तों सलमान खान को सज़ा दिलाने के लिए अदालत के पास ये सबसे बड़ा सबूत था। हालांकि 2016 में हाई कोर्ट ने इन्हें 2 मामलों में बरी कर दिया, जिसकी अपील आज भी राजस्थान सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर पेंडिंग है। और दोस्तों 2018 में काले हिरन के शिकार में जब ये दोषी साबित हुए तो इसके खिलाफ की गई अपील सलमान खान की तरफ से ऊपर की अदालत में लंबित थी। अलग अलग केस के मायाजाल में एक बात सबसे बड़ी जरूरी है, वो है कि राजस्थान की जिस इलाकों में सलमान खान आज से 26 साल पहले फिल्में बना रहे थे, वहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग काले हिरन को इस समाज के लोग पूजनीय मानते हैं। इनका मान्यता है कि काला हिरन बिश्नोई समाज के गुरु जम्बेश्वर जी का अवतार है। पूरा बिश्नोई पंथ गुरु जम्बेश्वर जी के बनाए 29 नियम पर चलता है। सब ने सबको बचाने को लेकर है, जिससे मांस ना खाना, पेड़ों को ना कटना और जानवर की रक्षा करना, ये सब शामिल है। दोस्तों जानवर को और खासकर काले हिरन को बचाने के लिए विष्णु समाज के लोग जान तक देने को तैयार रहते हैं। सलमान खान के खिलाफ एफआईआर भी इसी समाज के लोगों ने कराई। 20 साल से ज़्यादा केस चलने के बाद भी अलग अलग मौके पर सलमान खान केवल कुछ दिनों के लिए जेल में रहे हैं। दोस्तों बिश्नोई समाज आज भी उनसे नाराज़ है। उनकी तरफ से सलमान खान को बोला गया कि वो उनके मंदिर में आकर माफ़ी मांग ले। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद यही बात भाजपा के नेता ने भी फिर से बोल दी है। लेकिन दोस्तों सलमान के लिए समस्या ये है कि माफ़ी मांगने का मतलब अपराध को कबूल करना। इन सब के बीच एंट्री होता है लॉरेंस बिश्नोई की। इसकी डिटेल्स बताना चाहूँगा दोस्तों। लॉरेंस बिश्नोई जो कि 1993 में पैदा हुआ था, यानी 1998 में जब हिरन मारा गया, लॉरेंस बस 5 साल का रहा होगा। तो क्या फिल्मी कहानियाँ की तरह से लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ इसीलिए बड़ा हुआ कि उसे बचपन से सलमान खान से बदला लेने की ठान ली थी? दोस्तों ऐसा लगता नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई की आज की उम्र केवल 31 साल है। इस कम उम्र में लंबे आपराधिक सफ़र की शुरुआत 2011 के आसपास की है। इन दिनों लॉरेंसी डीबी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ता था और वहाँ के स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना हुआ था। इस छात्र राजनीति के चलते 2010 से 2012 के बीच जिस पर कुल 7 केस लगाए गए, जिसमें से अटेम्प्ट टू मर्डर, रबरी जैसी धाराएं भी थी। आने वाले वक्त में 4 केस में वो बरी भी हुआ और 3 केस अभी भी चल रहे हैं। दोस्तों उस दौरान बिश्नोई को भी जेल भी हुई थी, लेकिन 2013 में जमानत पर बाहर आकर और केवल 20 साल की उम्र में मुक्तसर इलाके में छात्र नेता की हत्या के आरोप में लॉरेंस को सर्जिकल क्रिमिनल की श्रेणी में ला दिया गया। 2014 में एक पुलिस एनकाउंटर के बाद लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया और तब से ये जेल में ही है। हालांकि जेल से अपने अपराध का ऐसा सिंडिकेट चला रखा है कि सुरक्षा एजेंसी भी डरते रहते हैं। 2013 में जेल में बैठे बैठे इसने एबीपी न्यूज़ के पत्रकार को इंटरव्यू दे डाला।
या इसने फिर से यही बात कही कि इसके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है कि सलमान खान को मारना। इस तरह जेल से इंटरव्यू की घटना पर पंजाब हाई कोर्ट ने जांच के लिए SIT बैठा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, लेकिन जेल से इंटरव्यू यानी सुरक्षा में साथ पर काफ़ी चिंता जताई। दोस्तों, बात सिर्फ इंटरव्यू देने तक नहीं है। बिश्नोई ने जेल से ही अपना पूरा नेटवर्क चला रखा है। पेंस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और डिप्सा कॉलिंग जैसे आधुनिक तरीकों से अनट्रेसेबल कॉल्स की जाती है, जो पकड़ में नहीं आती है, जो पुलिस के सर्विलांस नेटवर्क में भी नहीं आती है। इन्हीं तरीकों से लॉरेंस जेल के अंदर ऑर्डर कर देता है और 5 राज्यों में फैले 700 शूटर हुक्म बजाने के तैयार रहते हैं। देश से बाहर भागे हुए इसके 2 साथी गोल्डी बरार और रोहित गोदारा और खुद का छोटा भाई अरमल बिश्नोई बाहर से नेटवर्क देखते हैं। जिस तरह फिल्मों में जब कोई हीरो किसी गैंगस्टर का रोल करता है तो उसके आसपास रॉबिन हुड सारी का एक महल बना दिया जाता है, जैसे कि वो दिल का बहुत अच्छा है, मजबूर में अपराध की दुनिया में आ जाता है, वैसे ही देशभक्त है। दोस्तों, कुछ इसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आप को प्रोजेक्ट करता है और इसी बात के 3-4 पहलू हैं। नंबर 1, भारत के सबसे बड़े भगोड़े अपराधी दाऊद इब्राहिमी को भी ये दुश्मन कहता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद भी ये बात फेसबुक में मुंबई माफिया के 3 बड़े धंधे थे: स्मगलिंग, एसोसिएशन और बॉलीवुड में दखल। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में स्मगलिंग के केस में बंद है। स्मगलिंग ऑपरेशन और बॉलीवुड में दखल। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में स्मगलिंग के केस में बंद है। एफएस यानी क्रोध के काल उसकी गैंग के लोग बिजनेसमैन को करते रहते हैं। बचा बॉलीवुड, जहां सलमान खान के काले हिरन मामले ने लॉरेंस को बॉलीवुड में अपने पैड पड़ाने का बहाना दे दिया है। नंबर 2 में ये बात करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की रक्षा उठाने का जिम्मा भी लॉरेंस का दावा करता है। इनका गैंग दावा करता है। इसके तहत काला हिरन मामले तो है ही, लेकिन दोस्तों ताज़ा खबर ये बता रही है कि लॉरेंस की हिट लिस्ट में मोनबर फारूकी का नाम भी शामिल है, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और अपने एक शो में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कुछ दिनों जेल में भी रहकर आ चुका है। नंबर 3 की बात करते हैं। ये और बड़ा महत्वपूर्ण बात है, जो 3 इस बिंदु पर खास ध्यान दीजिएगा। खालिस्तानी एजेंडा के पूरी तरह खिलाफ है। लॉरेंस गैंग कनाडा पुलिस ने अपने कोर्ट में यह बयान दिया है कि भारत सरकार लॉरेंस गैंग के गुंडों की मदद से कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों को टारगेट करती है, खालिस्तानी नेताओं को टारगेट करती है। उनके शब्दों में इस दावे में कितने सच्चाई है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से सलमान खान की PR टीम काम करती है, वैसे ही लॉरेंस भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है। इसके अलावा शिकार के मामले और फुटपाथ पर गाड़ी के नीचे आदमी मारने के आरोप के बाद भी सलमान खान की एक अच्छी पहचान है, जिसमें वो ब्रोइंग यूथमन नाम से चैरिटी करते हैं। अलग अलग वक्त पर लोग उनकी दरियादिली की तारीफ भी करते रहे हैं और उसी तरह मनमानी तरीके से लोगों की जान लेने के बावजूद भी लॉरेंस गैंग हमेशा एक एक्जिक्यूशन देता है। अपराध होने के बाद इनकी तरफ से किए गए खुलासा हमेशा कारण देते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाल ने इनके दोस्त को मरवाया, इसीलिए उसको मारा। बाबा सिद्दीकी का दाऊद के साथ कनेक्शन था, इसीलिए उसको मारा। सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, इसीलिए उसको मारेंगे। अगर वो इस तरह सब कहने और करने लगेंगे तो फिर कानून और अदालत का काम कहाँ बचेगा। और शायद ये कानून वाकई में कमज़ोर हो चुका है, जो इस तरह का माहौल है। अगर दोस्तों 26 साल का बजाय 2-3 साल में काले हिरन मामले का निपटारा सुप्रीम कोर्ट तक हो जाता तो शायद ये सलमान खान जेल काट कर आ चुके होते, जैसे संजय दत्त के साथ हुआ। और अगर सलमान खान सबसे बड़ी अदालत से बरी हो चुके होते तो अपने बचाव में उनके पास दलील होती, और दोनों ही शर्तों में लॉरेंस बिश्नोई के पास 2018 से आज तक सलमान खान को टारगेट करने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसलिए दोस्तों, काले हिरन के मामले में सबसे बड़ा अपराधी है। कछुए की चाल से चलने वाली हमारे न्याय व्यवस्था
इसी तरह 20 और 22 साल के नौजवान देश के लिए बंदूक उठाने की बजाय फटाफट लॉरेंस बिश्नोई के लिए बंदूक उठाने को केस तैयार है। नशे और बेरोजगारी से घिरे हुए पंजाब में हर पार्टी की सरकार आई, मगर हुई ढाक के 3 पात बेरोजगारी का ये जाल तो हर शहर और हर प्रांत में फैला रहा है। अभी दोस्तों मैं कश्मीर को बात करना चाहूँगा। कश्मीर के एक बंदा जो कि अच्छी शिक्षा और बेरोजगार की उम्मीद देने में नाकाम है, तो फिर ये सब तो होना है। और साथ ही हमारी फिल्मों और उनके गाने अपराध को ग्लैमर में करेंगे। छोटे बच्चे अगर बंदूकों के गाने पर सुनकर बड़े होंगे और फिल्म पर्दों पर डॉन, पठान और मुंबई मेरी जान जैसी फिल्म को और फिल्म के हीरो गैंगस्टर में देखेंगे, तो अपराध की दुनिया में कदम रखना उन्हें उतना मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ कुछ लोग सवाल भी पूछ सकते हैं कि हर बेरोजगार तो अपराधी नहीं बन जाता, फिल्में देखकर सबको तो गैंगस्टर नहीं बन जाते, फिल्म सबको तो गैंगस्टर नहीं बना देती। मेरा ऐसे लोगों से सवाल है दोस्तों, क्या हमें देश के हर युवा के अपराधी बनने का जा रहे हैं? अगर केवल 31 साल का एक लॉरेंस ही विश्व में 700 लड़कों के साथ पूरे देश के कानून व्यवस्था को हिला के रख सकता है, सोचिए अगर ऐसे 100 लॉरेंस ही हर एक नीचे हर एक देश में हर एक राज्य में 700 युवा जुड़ गए उनके साथ, तो देश कहाँ चला जाएगा। सलमान खान के काले हिरन मामले में अंतिम फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट को करना है और कोर्ट को ऐसा जल्दी करना चाहिए ताकि पूरे मामले की क्लोजर मिल सके। वहीं दूसरी तरफ युवाओं से मेरी अपील है कि लॉरेंस बिश्नोई को अपना आदर्श ना बना। जेल से अपराध का साम्राज्य चल सकता है, मगर माँ का अचल बाप की मुस्कुराहट बीवी बच्चों की खुशियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाती है। और जनता के माध्यम से मोदी सरकार से मेरी अपील ये भी है कि देश में कानून का राज तभी होगा जब कानून की प्रक्रिया तेज होगी। इसी तरह मेरे साथ मिलकर आप सही मुद्दे उठाते रहिए। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।